कोई उपाय नहीं है। शरीर की जांच से कुछ भी पता न चलेगा, क्योंकि दोनों के शरीर 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग। शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू। दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरी तरह का ज्ञान मिला जिसका ज्ञान जैन। तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवारें हैं, वे ज्ञान की दीवारें हैं, और सब ज्ञान उधार है। तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, वह हिंदू की तरह बड़ा होगा, वह ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा, वह उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा। और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, वह कुरान की आयत दोहराएगा। ज्ञान तुम्हें बांटता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देता है, और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है, और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी न सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी, तो तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे एक मनुष्य की भांति, तुम्हारे बीच कोई दीवार न होगी। दुनिया में कोई 300 धर्म है, 300 कारागृह हैं, और हर आदमी पैदा होते ही से एक कारागृह या दूसरे कारागृह में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पर जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए। उसको वे धर्म शिक्षा कहते हैं। उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है, वे उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चे को पकड़ ले, क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाएगा। और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वह सवाल उठाने लगेगा, और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं है। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं। जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतने जल्दी तृप्त हो जाता है। वो एक प्रश्न पूछता है, उत्तर मिल जाता है। तुम जाते हो, पंडित से पूछते हो, संसार को किसने बनाया? वो कहता है, भगवान ने। तुम प्रसन्न घर लौट आते हो, बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया। अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते, पंडित नाराज हो जाता, क्योंकि उसका उसे भी पता नहीं है, किताब में वह लिखा नहीं है। और फिर झंझट की बात है, परमात्मा को किसने बनाया? फिर तुम पूछते ही चले जाओगे, वह कोई भी जवाब दे, तुम पूछोगे उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है। पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो। और बच्चे अबोध हैं, उनका अभी तर्क नहीं जगा, विचार नहीं जगा, अभी वे प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो, वे उसे स्वीकार कर लेंगे। बच्चे सभी कुछ स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वह सभी ठीक है। बच्चा ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता, सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए। इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है। किसी के गले में बाइबल लटकी है, किसी के गले में समयसार लगता है, किसी के गले में कुरान लटकी है, किसी के गले में गीता लटकी है। ये इतने प्रीतिकर बंधन हैं कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है। और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे, एक खतरा सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी। क्योंकि जैसे ही तुम इनको छोड़ोगे, तुम पाओगे, मैं तो कुछ जानता नहीं, बस ये किताब सारी संपदा है, इसको संभालो। अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है। लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपने से बढ़ता है। जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले, उससे कुछ मिटेगा नहीं, घाव और भीतर भीतर बढ़ेगा, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी।